हेलो डियर। हम लोग देख रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, व्हाट आर द डिफरेंस यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, व्हाट आर द डिफरेंस यूनिट्स ऑफ हीट, कैसे टेम्परेचर का यूनिट्स इमर्ज हुआ, ये सब चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। आज के लेक्चर्स में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला ट्रिपल पॉइंट और सेकंड देखेंगे व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एक्सपेंशन इन द मैटर व्हाइल अप्लाइंग द हीट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो ये हम लोग बचपन से यही पढ़ते आए हैं। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो फर्स्ट स्टेट होती है सॉलिड, सेकेंड स्टेट होती है लिक्विड और जो थर्ड स्टेट है वो होती है गैस। सॉलिड क्या होता है? जिसका वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर फिक्स, वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं होता है। सेकेंड क्या होती है लिक्विड। लिक्विड के क्या होता है? वॉल्यूम तो चेंज होता है, सॉरी वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप उसका बदल सकता है। जिस कंटेनर में हम लिक्विड रख देंगे उसी का शेप ऑब्टेन कर लेगा लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। जिससे 1 लीटर वाटर को हम लोग यदि बाल्टी में रख दें बाल्टी का शेप पकड़ लेगा, यदि हम लोग ग्लास में रख दें तो ग्लास का शेप पकड़ लेगा, बट उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। इट मीन्स वॉल्यूम फिक्स बट शेप में चेंज। ठीक है। गैस का क्या होता है? गैस का जो है इंटर मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि न तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही इसका जो है शेप फिक्स रहता है। इट मीन्स नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप इज फिक्स्ड। क्लियर? तो ये हम लोगों ने देखा थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है वो मिनिमम अप टू 3 स्टेट्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है, आइदर इन द सॉलिड, आइदर इन द लिक्विड, आइदर इन द गैस। लेट्स सपोज इन द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि वो सॉलिड में है तो उसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर देंगे तो मे बी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन और हीट प्रोवाइड कर देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट सपोज एनी गैस है, लेट सपोज हाइड्रोजन गैस है, वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस में रहता है लेकिन जब उसको हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे और कूल डाउन करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, अगेन कूल डाउन करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इतना कूलिंग टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बट 3 स्टेट्स ईच मैटर्स की होती है। ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट, ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन जहां पे किसी भी मैटर की तीनों स्टेजेस, तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इट मींस ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर, such temperature and pressure at which any matter exist into the three forms solid, liquid and gas at in equilibrium position. That point of temperature and pressure is known as triple point. Clear? Let's suppose if we take the example of water, then क्या होगा? Water की 3 फॉर्म, आइस, वाटर वेपर एंड लिक्विड, ये तीनों फॉर्म रहती है वाटर की। तो फॉर वाटर ट्रिपल पॉइंट विल बी दैट पॉइंट एट विच वाटर एग्जिस्ट इन द वाटर वेपर, लिक्विड एंड द सॉलिड, इट मींस आइस फॉर्म। क्लियर? सो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ओके। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द स्टेट एट विच 3 phases water, ice and water vapor are equally stable and coexist in equilibrium. That point is known as the triple point of water. So triple point of temperature क्या होता है for water? 273.16 Kelvin. It means 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर।
प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर। तो ये हो गया ट्रिपल पॉइंट। ये बहुत छोटा टॉपिक होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन नाम से हमको समझ में आ रहा है कि कोई भी मैटर को यदि हम लोग हीट प्रोवाइड कर दें, इट मींस टेम्परेचर उसका बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सपेंशन होगा। उसी की बात हो रही है, थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर। सो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस तीनों में होता है। तो थोड़ा सा हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सो हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन वन। ऑब्जर्वेशन वन में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कोई भी प्लम्बिंग का वर्क होता है जिसमें पाइप को यदि बेंड करना है, यहां से ये जो पाइप है इसको यदि बेंड करना है, तो क्या करता है कि जो प्लम्बिंग इंजीनियर है वो हीट अप्लाई करता है और पाइप को बेंड कर देता है। इट मींस हीट अप्लाई होने की वजह से ऊपर वाले पोर्शन में या नीचे वाले पोर्शन में एक्सपेंशन या कंप्रेशन हुआ, तभी जाकर के पाइप बेंड हुआ। इट मींस बाय अप्लाइंग द हीट जो मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड के अंदर वो एक्सपेंड हो गए, जिसकी वजह से पाइप बेंड हो गया। ठीक है। इट मींस ये जो प्रूफ करता है एक्सपेंशन इन सॉलिड। सेकेंड सिचुएशन, हम लोग थर्मामीटर के साथ अवेयर है। थर्मामीटर हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। क्या होता है, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है इसमें एक्सपेंशन होता है और इसका जो है जो बॉटम से है पोजीशन उससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है। इट मींस जो इसके अंदर मरकरी फील है थर्मामीटर के अंदर, उसमें आफ्टर अप्लाइंग द हीट उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। इट मींस ये जो एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का। थर्ड एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं कि एक बलून है, उसको हमने क्या किया, हॉट वाटर में जैसे ही रखा तो ये जो है इसमें एक्सपेंशन हो गया, जबकि इसी को कोल्ड वाटर में ये रखा तो इसमें सिंक हो गया। इट मींस हॉट वाटर में जो उसके अंदर गैस थी, बलून के अंदर गैस थी, उसमें एक्सपेंशन हुआ जिसकी वजह से बलून जो है फूल गया, बलून में एक्सपेंशन हो गया। इट मींस ये प्रूफ करता है एक्सपेंशन इन गैस। So by these three observations, we can say after applying the heat, expansion will occur in all three states of matter. It means solid, liquid और gas तीनों states में expansion होता है। By doing this observation, we can say. तो ये देखते हैं थोड़ा सा कि ये एक्सपेंशन होता क्यों है, व्हाट आर द रूट कॉज बिहाइंड दिस एक्सपेंशन। इससे पहले हम लोग जब सॉलिड्स स्टडी कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू इंटरनली जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये जो सॉलिड है एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के चारों तरफ टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं। ये लोग हमेशा ये लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ बीच में कोलिजन भी होता है, स्टिल ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और स्टेबल मोड में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एनर्जी इनको मिल जाती है और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो इनका पहले पाथ थोड़ा सा था वो अब पाथ बढ़ करके पाथ ऑफ मोशन बढ़ करके ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल शेप था सॉलिड का, वो ना होकर के थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। अब ये एक्सपेंशन एवरी डायरेक्शन में होता है। इट मींस यदि एक पतली सी रॉड ले लें हम लोग तो रॉड में एक्सपेंशन होगा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, उसकी लेंथ भी बढ़ेगी। इट मींस जो एक्सपेंशन होता है सॉलिड में वो ऑल डायमेंशन में एक्सपेंशन होता है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एक्सपेंशन हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट लीनियर, सेकेंड सरफेशियल एंड थर्ड इज वॉल्यूम।
सो इन तीनों लेक्चर को हम लोग ये तीनों टॉपिक अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें यदि आप लोग को कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं।